Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Mohit, and welcome to Dudes Banter. So I know कुछ टाइम से आई थिंक 1 महीना हो गया लास्ट वीडियो अपलोड करे हुए एंड दोनों चैनल्स पे एक्चुअली सो मैं प्रॉमिस तो नहीं करूंगा कि डेली अपलोड्स करने मतलब रेगुलर अपलोड्स करने का, बट जैसे टाइम मिले वैसे मैं अपलोड करके जो है वो कवर अप कर लूंगा. सो अभी रिसेंटली सीरीज कंक्लूड हुआ है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जिसमें इंडिया ने ओवर द सीरीज डोमिनेट किया, 1 टेस्ट एंड 3 ओडीआईस में. सो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, बट करंटली जो अपकमिंग सीरीज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसके जो T20 स्क्वाड एंड ओडीआई स्क्वाड्स है उसके 2 वीडियोस आएंगे अभी. So yeah, coming back to this video. उसके पहले, if you are new to this channel, do not forget to like, share, comment and subscribe to the channel. प्लस जो मेरा सेकंड चैनल है मोहित अनफिल्टर्ड के नाम से, सो वहाँ पे भी आप जाके कंटेंट चेकआउट करो. अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करना या फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज मैं टारगेट कर रहा हूँ टू रीच एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो अभी तो 6 महीने मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने बचे हैं. सो प्लीज जाके कर देना सब्सक्राइब बिकॉज मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी टू ग्रो ऑन यूट्यूब एज वेल. सो या, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल में थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो जो है वो इंडिया के ओडीआई स्क्वाड के बारे में है, जो आज ही रिलीज हुआ है. ये वीडियो आप मंडे को देख रहे हो, संडे को स्क्वाड आ चुका है जिसके ऊपर मैं अभी कर रहा हूँ वीडियो. सो जो रिसेंट सीरीज कंक्लूड हुआ है उसके हिसाब से तो जो स्क्वाड है, इंग्लैंड का जो स्क्वाड सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा स्क्रीन पे, वो आप भी चेकआउट कर सकते हो. सॉरी, या फिर मैं नीचे एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आप जाके स्क्वाड चेकआउट कर सकते हो. सो या, कमिंग बैक टू द स्क्वाड, जो बिगेस्ट एडिशन है स्क्वाड का करेंटली, दैट इज अक्षर पटेल, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह आर बैक इनटू द स्क्वाड. बट विराट कोहली के ऊपर जो है वो अभी भी फिटनेस कंसर्न्स के रिगार्डिंग है, इशू नहीं बोल सकते, बट ही इज सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंसेस उन्होंने बताया है स्क्वाड में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बाकी स्क्वाड तो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो अफगानिस्तान के सामने खेला था. हर्षित राणा इज ऑल्सो अनदर एडिशन. गुरनूर ब्रार को वापस स्क्वाड में ऐड किया गया है. सो या, आई थिंक ओवरऑल जो स्क्वाड लग रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, विराट कोहली अफगानिस्तान सीरीज में नहीं खेले थे बिकॉज ऐसे न्यूज था कि ही वाज इंजर्ड सिंस द आईपीएल फाइनल. जो आईपीएल फाइनल खेला गया था उसमें भी वो इंजर्ड थे. तो वो इंजरी हैमस्ट्रिंग इंजरी कुछ था उनको, सो दैट ड्यू टू दैट रीजन उनको अफगानिस्तान सीरीज में नहीं चांस मिला. बट इंग्लैंड सीरीज में वो है, बट दैट ऑल्सो इज सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंसेस बताया. सो या, उसके अलावा अगर हम ओवरऑल स्क्वाड देखें तो 2 विकेट कीपर्स है इंडिया के पास, इन द फॉर्म ऑफ ईशान किशन एंड KL राहुल. ईशान किशन एक्चुअली अगर हम देखें तो आउट ऑफ द ब्लू आए हैं. पिछले अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी हमने देखा था. ईशान किशन वाज नोवेयर इन कंटेंशन फॉर द स्क्वाड, बट वो स्क्वाड में आए एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. ही वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाया, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आया था वर्ल्ड कप में. सो या, इंग्लैंड सीरीज की अगर बात करें, शुभमन गिल विल लीड द स्क्वाड. श्रेयस अय्यर का भी कमबैक हुआ है, अफगानिस्तान सीरीज में उनका कमबैक हुआ था. सो he'll बी कंटिन्यूइंग एज द वाइस कैप्टन इन दिस सीरीज एज वेल. एंड जैसे हमने बात किया, ईशान किशन एंड KL राहुल आर द 2 विकेट कीपर्स. एंड ऑलराउंडर्स भी इंडिया ने बहुत अच्छे लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल. इवन हर्षित राणा को भी बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं बिकॉज ही कैन बैट एज वेल. सो 4 ऑलराउंडर ऑप्शन है इंडिया के पास. हर्षित राणा हैज बीन रियली गुड एसेट फॉर इंडिया. जो हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा, उन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट्स भी लिए प्लस रन्स भी स्कोर किए थे एट द एंड. सो ही कुड बी अ वेरी गुड एडिशन. वो भी एक लॉन्ग ब्रेक के बाद आ रहे हैं. ही वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द आईपीएल एज वेल.
एंड अफगान सीरीज में भी वो जो थर्ड ओडीआई था उसके एक दिन पहले ही उनको स्क्वाड में ऐड किया था, बट ही डिडंट प्ले। सो वो भी एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद आ रहे हैं स्क्वाड में। सो ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में भी इंडिया के पास अच्छा खासा ऑलराउंड अटैक है। मतलब अगर हम देखें नीतीश कुमार रेड्डी एंड हर्षित राणा के फॉर्म में जो प्लेयर्स ऐड किए हैं, सो इंडिया इज करेंटली लुकिंग, मतलब फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, प्लेयर्स रेडी कर रहे हैं। हर्षित राणा T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं थे बिकॉज ऑफ इंजरी, सो उनके जिसकी वजह से उनका आईपीएल भी मिस हुआ था। सो कपल ऑफ प्लेयर्स रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी एज वी नो। सो उसके बाद बॉलिंग अटैक की हम बात करें, सो गुरनूर ब्रार हु, मतलब अभी उन्होंने डेब्यू किया था अफगानिस्तान के सामने, प्लस वी हैव कुलदीप यादव, चाइना मैन स्पिनर, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि एक बहुत ही अच्छी सीरीज से आ रहे हैं, उनका आईपीएल भी अच्छा गया था एंड कंसिस्टेंटली वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इज बैक। उनका आईपीएल, वी ऑल नो कि उनका आईपीएल कैसे गया था, वेरी 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 बिलो पार, बट आई होप ही डज अ ग्रेट कमबैक अगेंस्ट इंग्लैंड। सो इंग्लैंड की सीरीज जो है, फर्स्ट आई थिंक 5 T20s है, उसके बाद 3 ओडीआईज है। यस, सो अगर हम इंग्लैंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की बात करें तो पहले 5 T20s खेले जाएंगे, उसके बाद 3 ओडीआईज रहेंगे। सो द टूर विल स्टार्ट ऑन 1st of July लिखा है, बट एक्चुअली देर आर 2 T20s विच विल बी प्लेड इन आयरलैंड एज वेल। सो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे बस, बट दिस इज फॉर द ओनली फॉर द ओडीआई सीरीज। सो 3 ओडीआईस खेले जाएंगे ऑन 14th एट एजबास्टन बर्मिंघम। Second ODI is on July 16th in Cardiff, and the third ODI will be played in Lords on July 19th. सो या जैसे देखते हैं अभी कैसे होता है, बिकॉज वी ऑल नो कि विराट एंड रोहित का जो है वो अभी सिर्फ ओडीआईज में है, एंड हम बहुत उनका वेट करते हैं कि उन्हें कब देखने का मौका मिले हमें खेलते हुए। सो विराट का चांस नहीं मिला इस टाइम, बट रोहित शर्मा का हमने देखा परफॉर्मेंस इस सीरीज में। मतलब एक ऐसा ग्रोथ दिख रहा था, उनका ग्रोथ सीरीज में। फर्स्ट गेम में उन्होंने कुछ 16 किए, सेकंड गेम में 48 किया था। राशिद खान के एक बहुत अच्छे डिलीवरी से आउट हुए, एंड थर्ड मैच में उन्होंने आई थिंक कितना 79 किया था। सो वही है कि मतलब उनका भी परफॉर्मेंस है, प्लस जो है अभी एक बात मतलब मुझे शेयर करना है इसके बारे में कि जो विराट एंड रोहित के बीच में जो डिबेट करते हैं लोग, सो वन पॉइंट इसकी जो भी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी दोनों के परफॉर्मेंसेस अभी से रहेंगे, सो दैट विल बी इंटरकनेक्टेड, बिकॉज जैसे हमने देखा T20 में भी दोनों ने साथ में रिटायरमेंट लिया, प्लस टेस्ट में भी दोनों के रिटायरमेंट्स ऑलमोस्ट साथ में ही आए थे। आई नो कि ये थोड़ा मतलब स्ट्रिंग्स मैच करते हैं या नहीं, बट वही है कि मतलब मैनेजमेंट अगर एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती तो दोनों के ऊपर वो प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रोहित के परफॉर्मेंस पे विराट का भी फ्यूचर डिपेंड करता है, प्लस विराट के परफॉर्मेंस पे भी रोहित का फ्यूचर डिपेंड करता है। सो मतलब एक तरह से वो इंटरडिपेंडेंट है अभी के लिए, बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि क्या चल रहा है टीम में वगैरह। सो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सबको पता है क्या है। So we know कि the management is also trying to look past both of them, because अभी almost दोनों 40 हो जाएंगे, अगले साल वर्ल्ड कप है। रोहित विल बी 40, विराट विल बी 39। सो वो एनीवेज आई थिंक वो दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप ही है फॉर श्योर। बट वही है कि मतलब दोनों के परफॉर्मेंसेस एक दूसरे पे डिपेंडेड है, एंड हमें पता नहीं वो आईपीएल भी कितना खेलेंगे आगे जाके, बिकॉज पूरा जो है उनका करियर अभी नेक्स्ट ईयर पे डिपेंड करता है। रोहित ने तो आई होप कि एक अच्छा पोजीशन बना लिया है फॉर द स्क्वाड, फॉर हिज पोजीशन इन द ओडीआई स्क्वाड। बट विराट भी अभी वही इसमें है कि मतलब ही सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस, उनका आईपीएल अच्छा गया था, तो I think there should be no doubt for both of them to be in the ODI squad at least till the World Cup. वर्ल्ड कप के बाद जो भी होगा हम वो देखा जाएगा, बट एटलीस्ट टिल द वर्ल्ड कप आई थिंक दोनों हैं मतलब अभी एक दूसरे के
क्या बोल सकते हैं उसको, एक दूसरे के साथ में तो है, बट अगर हम इंडिया का शेड्यूल देखें तो अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज है वो इंग्लैंड सीरीज है, एंड आईपीएल के बाद का अगर हम देखें तो दिस अफगानिस्तान सीरीज वाज द फर्स्ट ओडीआई सीरीज जिसमें अभी से स्टार्ट हुआ है साइकिल लीडिंग टू द वर्ल्ड कप। सो उसके बाद अभी इंग्लैंड के साथ तीन ओडीआईज रहेंगे। उसके बाद वील बी सीइंग देम अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज जो इंडिया आएंगे अक्टूबर में। सो उसमें भी तीन ओडीआईज रहेंगे, एंड आफ्टर दैट वील गो टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी पांच ओडीआईज है, सॉरी, न्यूजीलैंड में। उसके बाद श्रीलंका विल बी कमिंग टू इंडिया फॉर थ्री ओडीआईज एंड थ्री टी20। सो तीन ओडीआईज में रोहित विराट वापस हमें देखने को मिले। एंड अगले साल जिम्बाब्वे के साथ तीन वनडेज है इंडिया में, एंड उसके बाद डायरेक्टली देर आर फाइव टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिसमें रोहित विराट का कोई रोल नहीं है एज सच। सो अगर हम मैथ्स करें सो देर शुड बी अराउंड 12 to 15 ओडीआईज है, मतलब इंग्लैंड सीरीज से अगर हम काउंट करें कि रोहित एंड विराट को देखने हमें मिल सकता है 15 मैचेस, 15 आई थिंक 15 या 17 मैचेस रहेंगे, पता नहीं मुझे, आप देखना वो मैथ करके। सो या लेट्स सी कि क्या होता है अभी अगले मतलब ये जो सीरीज आएगी उसमें। शुभमन गिल के कैप्टनसी की अगर बात करें तो हिज फर्स्ट सीरीज एज अ कैप्टन वाज इन ऑस्ट्रेलिया जो 1-2 इंडिया हारी थी, बट उसके बाद जो अभी अफगान के सामने वी हैव डोमिनेटेड, वाइट वॉश हो चुका है अफगानिस्तान का। सो नाउ दिस सीरीज शुड बी वन बिग टेस्ट फॉर शुभमन गिल्स कैप्टनसी। जैसे हमने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया लॉस्ट द सीरीज 2-1, बट इंग्लैंड के सामने अभी एक और बड़ा चैलेंज है तीन ओडीआईस का। सो लेट्स होप आवर बॉयज डू वेल। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज दैट कि रोहित एंड विराट स्कोर बिग इन दिस सीरीज इन ऑल द थ्री मैचेस टू मतलब टू सॉलिडिफाई द पोजिशन इन द टीम। So yeah, I think this should be it from the ODI squad. Do let me know in the comments below कि आपको क्या लगता है इस ODI squad के बारे में, या फिर कोई चॉप एंड चेंज और हो सकता था कि मतलब इसके जगह किसी और को ले सकते थे। मेरे हिसाब से तो स्क्वाड मेरे को ठीक ही लग रहा, मतलब प्लेयर्स कैलिबर तो है, क्वालिटी तो है, तो एंड प्लस इट इज अ मिक्सचर ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स। सो कमेंट बिलो एंड मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा है ओडीआई स्क्वाड के बारे में। सो या आई थिंक नेक्स्ट वीडियो शुड बी अबाउट द टी20 स्क्वाड फॉर इंग्लैंड एंड आयरलैंड सीरीज, एंड उसके बाद इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज के ऊपर भी वीडियो आएगा। सो या स्टे ट्यून टिल देन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।